क्या कर रहे हो? बंद दरवाजा देखा तो तोड़ने निकले? नहीं, देखो दया, आज क्या है पता है ना? आज नेहरू साइंस सेंटर में एक साइंस का थॉट लेकर पूरे देश के बच्चे आ गए हैं। यहाँ एक थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, जी हाँ, नाटक दिखाएंगे उस थॉट को लेकर। तो आज दरवाज़ा तोड़ने की ज़रूरत नहीं, आज तो अपने आप दरवाज़ा खुलेगा और पर्दा भी हटेगा और हम परफॉर्मेंस देखेंगे। मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल की सेलिब्रेशंस के दौरान नाट्य कार्यक्रमों के जरिए से कला और विज्ञान के संगम से दिखलाया जा रहा है प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान से जुड़ी झलकियां, जिसे वेस्टर्न जोन के स्कूली बच्चों द्वारा नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के मंच पर पेश किया जा रहा है। और ऐसे मौके पर मराठी, हिंदी फिल्म और टेलीविजन जगत के जाने माने कलाकार श्री शिवाजी सतम के हाथों से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो आइए ले चलते हैं आपको आयोजित कार्यक्रम पर और बातचीत करते हैं आपके अपने सीआईडी एसीपी प्रद्युमन यानी श्री शिवाजी सतम के साथ साथ नेहरू साइंस सेंटर में मौजूद बच्चों और नेहरू साइंस सेंटर के डायरेक्टर से। सर, शुरू करने से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें ज्वाइन किया, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जो कि आपको मिलती रहती है आपके सीआईडी में परफॉर्मेंस के लिए। और मेरा जो सवाल जाता है आज के दिन को देखते हुए, जहाँ पर नेहरू साइंस सेंटर मुंबई की ओर से इस आयोजित कार्यक्रम में ये दर्शाया जा रहा है कि कैसे कला प्रदर्शन के थ्रू साइंस को प्रमोट कर सकती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जो मुझे अभी तक पता चला है कि ये सरकार का इनिशिएटिव है कि साइंस को कला के, जैसे आपने पूछा कि साइंस और कला का ये इंटीग्रेशन है, तो साइंस का एक विषय लेकर जो आर्ट है, ड्रामेटिक्स है, उसके थ्रू उसे प्रोजेक्ट किया जाए। दैट्स सब वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि स्कूल के बच्चों के जरिए ये सब हो रहा है। तो देखो, एक साथ साइंस का अवेयरनेस भी बढ़ता है और ड्रामेटिक्स में हिस्सा लेने से एक कॉन्फिडेंस, एक पर्सनालिटी इवॉल्व होती है। ये दो चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त है, ये तो होनी चाहिए। क्या देखो, पूरे हिंदुस्तान में से बच्चे आ गए आज, ड्रामेटिक कंपटीशन है, और आई कंसिडर इट अ वेरी वेरी ऑनरेबल थिंग फॉर मी। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा नेहरू साइंस सेंटर वालों को कि देव आस्क्ड मी, बिकॉज आई लव चिल्ड्रन, पहली बात तो। और इसमें एक तो मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे उस साइंस से भी लगाव है। सर, आपने मुझे एक अगला सवाल दे दिया, आप साइंस ग्रेजुएट हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 की डंका पूरे विश्व में बज रहा है, और उसके बाद जो है सूर्य के मिशन पे भी भारत ने तैयारी कर दी है। उस उपलब्धियों को देखते हुए कला किस तरीके से साइंस को और प्रमोट कर सकती है ताकि जन जन तक उस साइंस के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचे? जैसे आज एक सब्जेक्ट दिया है जिस पर बच्चों ने स्कूल्स में से, या जैसे भी जिन्होंने भी उनको गाइड किया है, उस पर एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होगा वो सब्जेक्ट को लेकर। तो वैसे ही अवेयरनेस बढ़ती है ना। जैसे अभी आजकल हर एक बच्चे को मालूम है कि हमारा भारत का जो चंद्रयान है वो पहुंच गया उधर, और सूर्य के ऑर्बिटिंग चालू ही है। तो आई नो, बिकॉज मेरा पोता है घर में, तो आई नो आजकल के बच्चे बहुत बहुत ही होशियार है, दे वेरी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, और देखते, और फिर कहीं ना कहीं तो देखो, टेलीविज़न हम कहते हैं इडियट बॉक्स है, लेकिन नहीं, उसका तो फ़ायदा भी बहुत है, उसके ज़रिए नॉलेज बहुत मिलता है। जैसे आपका सीआईडी हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जाति तौर पर या एक्चुअल तरीके से किस तरीके से एक सिस्टम वर्क कर। करेक्ट है, लाइफ इटसेल्फ इज फ्यूजन ऑफ आर्ट एंड साइंस, सब कुछ है। क्योंकि एज एन एक्टर जब मैं किसी कैरेक्टर को प्ले करता हूँ, तो मेरा उस कैरेक्टर में घुसने के लिए आई स्टार्ट एम्पथाइजिंग विद द कैरेक्टर कि वाई जो पूछना है ना, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ऐसा क्यों पूछोगे तो ऑटोमेटिकली आप उसका जवाब ढूंढने जाते हो। तो वैसे ही बच्चों के लिए ये जो सब हो रहा है ना, दैट इंस्टिगेट्स, दैट स्टिमुलेट्स देयर थिंकिंग, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। ये पहली बार मुझे पता चला कि ये सब्जेक्ट देकर थिएट्रिकल उसका प्रेजेंटेशन होगा। सच ए ब्यूटीफुल थिंग। सर, मेरा अगला सवाल है, ऑफ कोर्स बड़े पर्दे पे जब हम देखते हैं और टेलीविज़न पे जब हम कोई चीज़ को देखते हैं जहाँ पर किसी साइंस की रिलेटेड चीज़ का जिक्र किया जाता है, भले ही हम एडल्ट हों या बच्चे हों, समझ में हमारे बहुत जल्दी आता है। तो आज के ये ड्रामा के ज़रिए से जो नेहरू साइंस सेंटर में जिस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, भविष्य में और किस तरीके से प्रमोट किया जाए और कलाकार और किस तरीके से साथ निकल करके आए ताकि कला और साइंस का जो संगम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले? सिंपल है, जो नेहरू साइंस सेंटर कर रहा है, मैं तो कहता हर एक स्टेट में
हर स्कूल में ये हर साल एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस करो, प्रोजेक्ट दे दो उनको। साइंस इज अ वास्ट फील्ड, और तो और उसमें से हमको हम पीछे भी ले जा सकते हैं बच्चों को, हमारी जो संस्कृति है वहाँ तक भी जा सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सी चीज़ें हमारे आवर children will be enriched with so much of knowledge and they'll feel proud of their country, of their nation. सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ज़रिए से कोई मैसेज देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को नज़र में रखते हुए। हर स्कूल में प्रिंसिपल्स हैं या टीचर्स हैं, सब मिलकर उनको ये साइंस का एक छोटा सा थॉट लेकर उसके ऊपर ड्रामा करें, तो बच्चों को वो भी उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, नॉलेज भी मिलता है, अवेयरनेस हो जाती है। आई वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू बी अवेयर, टू नो द रिच हेरिटेज दैट वी हैव। ये एक है, और इसका पीछे बहुत बड़ा थॉट ये है कि बच्चे जब ये करने लगेंगे तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना है, ये क्यों का जो है ना, वाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो यू आर एक्सप्लोरिंग, वाई होता है तो एक्सपेरिमेंट उससे एक्सप्लोर करने लगते हो और वो बहुत कुछ मिलता है उससे, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। My name is Yudhan Yogesh Sambari and I'm studying in Bhatika Model High School, Margao, Goa. I'm playing a role of Karthik Mehta, who is a son of a scientist, and his father died, and I'm helping him in his project to make a chip called Neuralink to extract the data of one person's mind. मेरा नाम है परवनी जाधव, मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ फ्रॉम भाटिका मॉडल हाई स्कूल गोवा, और आज मैं एक रोबोट का रोल प्ले कर रही हूँ, एक AI रोबोट का। सर, ऑफ कोर्स नेहरू साइंस सेंटर मुंबई कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता है, और इस बार जो है कला और विज्ञान का संगम लेकर के आया है एक ड्रामा के ज़रिए। तो सर, इस कला और विज्ञान के संगम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज? सही मायने में देखें तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जिसका कि नेहरू साइंस सेंटर भी एक इकाई है, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आते हैं। कल्चर का मतलब आप जानते हैं संस्कृति मंत्रालय के अंडर। तो ये हमारी कल्चर में रही है, हमारी संस्कृति में ये रहा है। तो साइंस को भी हमारा मकसद है जन साधारण तक पहुंचाएं, हर घर में पहुंचाएं। तो हर घर में पहुंचाने का एक ये माध्यम क्या हो सकता है, मेरे ख्याल में ड्रामा एक बहुत ही उपयुक्त माध्यम है। सर, जैसे अभी आप स्टेज पर भी बोल रहे थे कि सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को हटाना है और साइंस के जो प्रति वो जागरूकता को बढ़ाना है, उसके लिए ये ड्रामा का जो माध्यम है वो अलग से एक अपनी भूमिका निभाएगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप लाइट डालना चाहें। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो समाज में अभी भी हैं, चाहे वो सोलर एक्लिप्स को लेके हो, चाहे लूनर एक्लिप्स को लेके हो, या बहुत सारे ऐसे जादू, क्या कहते हैं, मैजिक जिसको आप कहते हैं, इस तरह की चीज़ें लोग विश्वास कर लेते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं है तब तक वो आपको चमत्कार लगता है, परंतु यदि आप उसके बारे में जानने लगें तो शायद आपको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है और इसके पीछे कुछ ना कुछ विज्ञान है। तो हम ड्रामा के माध्यम से हम वही करते हैं। अभी यहाँ पे जैसे सुपरस्टिशन की जब बात करते हैं, अंधविश्वास की बात करते हैं, लोगों को लगता है कि लड़का नहीं हो रहा है तो इसके अंदर में किसी व्यक्ति विशेष को दोष देते हैं, पर इसके पीछे की जो साइंस है वो भी हमने ड्रामा के माध्यम से लोगों तक बताया है। सर, कह सकते हैं कि सरल भाव से ज्ञान का प्रकाश आम जनता तक पहुंचाना, सरल भाव में और सरल भाषा में, क्योंकि ड्रामा जो लिखे जाते हैं आप देखेंगे उसमें ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं होते जो थोड़े से टेक्निकल कहें या जार्गन जिनको कहें, जो लोगों को समझ में ना आए। इसीलिए शायद ये साइंस सेंटर को बनाया गया है कि रिसर्च जो होती है या साइंस में जो डेवलपमेंट, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो अपनी तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको सरल भाषा में बना के हम साइंस सेंटर में, और उससे भी सरल भाषा में, आम आदमी की भाषा में ड्रामा के माध्यम से हम ज्ञान को फैलाने का प्रयास है। सर, जैसे कि नेहरू साइंस सेंटर के आप करता धरता हैं, तो सर मेरा आपसे सवाल जाता है कि कितना पार्टिसिपेशन इस बार स्कूलों का इस साइंस ड्रामा को लेकर आया है, नेशनल स्तर पर जो ये ड्रामा किया जाता है? आप देखेंगे यहाँ आज केवल हमारे पास तो 5 या 6 टीम हैं जो, लेकिन ये जो टीम सेलेक्ट होकर आई है वो 5 स्टेट से है। तो आप मानिए कि हो सकता है कि करीब 500 टीमों ने अपने प्रेजेंट किए हैं, उनमें से ये जो क्रीम है उनको है। तो पार्टिसिपेशन, और ऐसे पूरे भारत में होता है, मतलब सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटरीज में सब अपना अपना प्रेजेंटेशन। तो इसीलिए इसको इसकी जो पहुंच है वो काफ़ी दूर तक।